दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको CFT अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सिद्धांत के द्वारा जो संयोजकता बंध सिद्धांत में जो कमी रही है उनको ये सिद्धांत पूरी करता है। देखिए इस सिद्धांत के कुछ अभिग्रहित हैं जो हमने यहाँ लिख रखा है ताकि आपका जो समय है वो बच जाए। देखिए दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो ऋणावेशित आयन है या जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त जो उदासीन अणु है वो लिगेंड होते हैं। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो ऋणावेश होता है वो या जिसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है वो उदासीन अणु लिगेंड होते हैं, और जिसका ऋणावेशित ध्रुव धातु आयन की तरफ होता है, जिसका जो ऋणावेशित ध्रुव होता है वो धातु आयन की ओर होगा। इन लिगेंडों को बिंदु के रूप में या बिंदु आवेश के रूप में मानते हैं। तो पहला जो अभिग्रहित है इस सिद्धांत का ये है। दूसरा जो ये है, देखिए केंद्रीय धातु आयन एवं लिगेंड के मध्य केवल स्थिर विद्युत आकर्षण बल है वो ही होता है। इन दोनों के जो कक्षक हैं उनके मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती है, यानी जो धातु और लिगेंड के मध्य जो बंध पाया जाता है उसकी प्रकृति आयनिक होती है। तीसरा पॉइंट इसका ये है, देखिए जो केंद्रीय धातु आयन के पास जो खाली डी कक्षक होते हैं, जो पांचों डी कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा समान होती है, लेकिन जैसे ही इनके पास से लिगेंड आते हैं, मतलब धातु आयन के पास लिगेंड आते हैं संकुल बनाने के लिए, तो इनकी जो डी कक्षक हैं उनमें कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से कम हो जाती है और कुछ की औसत ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा हो जाती है। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है, धातु परमाणु अथवा आयन के पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, लेकिन संकुल बनाने के लिए जो ही लिगेंड इनके संपर्क में आते हैं इनकी ऊर्जा समान नहीं रह पाती और वे विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं, और इस विभाजन के फलस्वरूप कुछ डी कक्षक अपने औसत ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं और कुछ अधिक ऊर्जा वाले हो जाते हैं। मतलब कुछ की ऊर्जा जो औसत ऊर्जा है उससे कम हो जाती है और कुछ की ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद इनमें इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार इसमें भर देते हैं। इस प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, अतः कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा यानी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार या इस CFT के अनुसार जो डी कक्षक हैं, पांचों डी कक्षक, यहाँ देखो 1 2 3 4 ये पांचों डी कक्षक हैं, इनकी ऊर्जा समान है। जो शुरू के तीन हैं DXY, DXZ और DYZ, ये T2G कक्षक कहलाएंगे, और DX² और -Y² और DZ² ये EG कक्षक कहलाते हैं। तो इस प्रकार CFT के अनुसार जो डी कक्षक हैं उनको दो भागों में विभाजित करते हैं और विभाजित करके इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के पास आता है संकुल बनाने के लिए, तो इनमें कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं और कुछ निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं। अब इसके बाद में अगला पॉइंट वो है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। देखिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या होता है, जब धातु परमाणु या आयन अपनी निम्नतम ऊर्जावस्था में होता है तो जो पांचों डी कक्षक हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो समान होती है, लेकिन जैसे ही संकुल बनाने के लिए लिगेंड धातु की ओर आता है तो जो डी कक्षक हैं उनमें से कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा उच्च हो जाती है और कुछ की निम्न हो जाती है। इस प्रकार ऊर्जा का ये जो विभाजन होता है या इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है उसको हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। विपाटन का मतलब होता है विभाजन। अब देखिए इनको दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो EG होता है, एक T2G होता है। तो T2G जो कक्षक होते हैं वो 3 प्रकार के हैं और EG कक्षक, अब जो EG कक्षक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, DX² -Y² और DZ², और ये DXY, DYZ और DXZ, इस प्रकार ये 3 प्रकार के हैं। लिगेंड है वो लिगेंड जैसे ये 3 X होते हैं, X, Y और Z। लिगेंड किस दिशा से
केंद्रीय धातु आयन के पास पहुंच रहा है, उसके आधार पर इनकी जो ऊर्जा है कुछ की निम्न और कुछ की उच्च होती है। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जामों में कई बार पूछा जाता है कि जो अष्टफलकीय जो संकुल है उसमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस प्रकार होता है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे अष्टफलकीय जो संकुल बनता है उसमें लिगेंडों की संख्या 6 होती है, यानी कि जो 6 लिगेंड होते हैं वो अष्टफलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई अष्टफलकीय संकुल बन रहा होता है तो 6 लिगेंड एक अष्टफलक के कोने की ओर से आते हैं, अर्थात जो कोनों की ओर से का मतलब होता है एक्स वाई जेड, यानी कि 6 जो लिगेंड हैं वो अष्टफलकीय कोनों की ओर से या एक्स वाई जेड अक्षों की ओर से केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंचेंगे या पहुंच सकेंगे। इस प्रकार जब अष्टफलकीय आकार में 6 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुंचते हैं तो समस्त डी कक्षों की जो ऊर्जा है उसके मान में वृद्धि हो जाती है, यानी कि समस्त डी कक्षों की ऊर्जा के, जैसे ये डी कक्षक है ऊर्जा है उसके मान में थोड़ी सी वृद्धि होगी। वृद्धि होने के बाद में इसमें कुछ जो डी कक्षक है उच्च ऊर्जा के होंगे और कुछ डी कक्षक है वो निम्न ऊर्जा के होंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया Eg और T2G ये 2 प्रकार के कक्षक होते हैं। तो Eg जो कक्षक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो dx² माइनस y² और दूसरा जो होगा dz²। और इसी प्रकार ये जो कक्षक है T2G ये 3 प्रकार के हैं, dxy, dyz और dxz। इस प्रकार ये 3 प्रकार के हैं। तो यहां पर देखिए 3 जो लिगेंड होंगे, मतलब इस प्रकार x, y और z, अगर इन अक्षों की ओर से कोई लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर आ रहा है, जैसे ये मेटल है यहाँ पर तो इसकी ओर आ रहा है, तो प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं। और जो इनके साइड में से जैसे इधर से आएगा, इधर से आएगा या इधर से आएगा, उनमें प्रतिकर्षण जो बल है वो कम लगेगा, जो कि निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं। तो Eg कक्षक है वो उच्च ऊर्जा के होंगे, ये Eg कक्षक है, और जो T2G है वो निम्न ऊर्जा के होंगे। तो 2 कक्षक ऊपर की तरफ और 3 कक्षक हैं वो नीचे की ओर, यानी कि ये Eg कक्षक और ये T2G कक्षक, इस प्रकार इसका विपाटन होगा। इनके बीच में जो ऊर्जा होगी वो 10 dq होगी और इसको डेल 0 द्वारा या डेल O द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो डेल है इसको हम ऊर्जा स्तर बोलेंगे और जो O लगाया है मैंने ये ऑक्टाहेड्रियल, यानी कि अष्टफलकीय संकुल है तो ये ऑक्टाहेड्रियल है और ये ऊर्जा स्तर है इस प्रकार कि ये औसत ऊर्जा स्तर है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो ऊर्जा होगी वो प्लस 0.6 डेल 0 और माइनस 0.4 डेल O, ये इतनी ऊर्जा होगी। देखिए ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है और यहाँ पर ये 5 कक्षक हैं। देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 कक्षक ये मैंने बना दिए हैं। यहाँ से कुछ उच्च ऊर्जा के और कुछ निम्न ऊर्जा के। ये जो कक्षक हैं 2 कक्षक बनेंगे ऊपर और नीचे निम्न ऊर्जा के हो जाएंगे 3 कक्षक। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है उसको हम 10 dq के बराबर हम लिखते हैं। ये जो ऊर्जा अंतराल है इसको 10 dq के बराबर लिखेंगे। ये औसत ऊर्जा स्तर है, ये 0.4, ये माइनस में डेल 0, और ये जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी प्लस 0.6। इसको आप ध्यान में रखेंगे, जैसे आगे हम ऑर्गल आरेख वगैरह लिखेंगे उसमें ये काम में आएंगे, तो इसको अच्छी तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। ऊपर की जो ऊर्जा है ये Eg कक्षक है और ये T2G कक्षक है। तो इस प्रकार ये जो ऊर्जा है वो प्लस 0.6 और नीचे की ऊर्जा है 0.4। औसत ऊर्जा है ये, यहाँ पर हम लिख सकते हैं औसत ऊर्जा, और ये है समान ऊर्जा के डी कक्षक। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।